पापा आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए इस दुनिया में? मैं जिंदा हूं। सर बॉडी डिस्चार्ज करने के कुछ पेपर्स रह गए हैं, मैं उन्हें लेके आता हूं, आप जब तक यहीं रहिएगा। ठीक है सर। हेलो बेबी, अरे सुनो, मेरा बाप ना मर गया है और मैंने उसकी प्रॉपर्टी के पेपर पे अंगूठा ले लिया है उसका। अब उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, उसका जितना भी बैंक बैलेंस होगा सब मेरा हो जाएगा। अब हम दोनों शादी करेंगे और आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, क्योंकि मेरे बाप ने जितनी ज़िंदगी जीनी थी उतनी जी ली। अब तो मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। अभी थोड़ी देर में बॉडी हमें मिल जाएगी और इसका क्रियाक्रम करके फिर हम लोग शादी करेंगे आराम से। और तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो सारी चीज़ें दिलवाऊंगा। अब मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, इतना पैसा आ जाएगा कि तुम पूरी ज़िंदगी गुजार दोगी, इतना पैसा है मेरे पास। हाँ बेबी, ओके बेबी, बाय। सर, अरे सर, सर ये सब क्या है सर? आप मुझे फंसवा तो नहीं दोगे कहीं? आप डेड बॉडी बन के आए थे और यहाँ पे जिंदा बैठे हुए हो, आप क्या चल रहा है ये सब? अरे डॉक्टर साहब बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दरअसल बात ये है कि ये जो मेरा बेटा है ना नालायक, ये मुझे मरवाना चाहता है। कल रात इसने मेरे खाने में जहर मिला दिया और मैं उस खाने को खाने ही वाला था, लेकिन तब तक मेरे नौकर ने आकर के मुझे बता दिया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, साहब आपको जहर दे के मारना चाह रहे हैं। मैंने खाना तो नहीं खाया, लेकिन ये मरने की एक्टिंग कर दी ताकि मैं खुद जान सकूं कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई मेरी परवरिश में कि हरामजादा मुझे मारने के चक्कर में घूम रहा है। बाद में पता चला, अभी मैंने इसका वीडियो बनाया है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, साला उसके चक्कर में फंसा हुआ है ये। अब ये उसके साथ मिलके मुझे मरवा के, ये देखो सारी संपत्ति मेरी उस लड़की पर लुटाएगा। बताओ, इस दिन के लिए औलाद पैदा करी थी हमने, ये भगवान। सर आप टेंशन मत लीजिए, नीचे कॉरिडोर में पुलिस वाले रहते हैं, मैं एक पुलिस वाले को कॉल करके ऊपर बुला लेता हूँ, क्योंकि आपके बेटे को पुलिस स्टेशन पहुँचाना बहुत जरूरी है। एक सेकंड। सही कह रहे हो बेटा। हेलो रिसेप्शन एरिया, आप जल्दी से रूम नंबर 42 में पुलिस भेजिए। जी आप भेजिए तो सही। जी सर पुलिस आती ही होगी, मैं आपके बेटे को बुला लेता हूँ। मिस्टर प्रेम। जी सर। पापा आप जिंदा हो? हाँ, इनकी सांसें ना दोबारा आ गई हैं। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टोटली डेड थे और अभी जब मैं लौट के आया तब मैंने देखा कि इनकी सांसें आ गई हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों बेटा, क्या हुआ? मुझे दोबारा जिंदा देख के खुशी नहीं हुई? मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी सांसें वापस आई, तेरी ना कहीं चली जाए। हाँ कोई बात नहीं, अभी तो तुम जिंदा हो, लेकिन अब मर जाओगे। इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला दबा के अभी मार दूंगा मैं तुम्हें। अरे क्या फालतू की बकवास लगा रखी है? और डॉक्टर चुप, अगर तू बीच में आया ना तो तू भी मरेगा। शांत हो जा बिल्कुल, अब ये बचेगा नहीं इंसान। अपनी ना हद में रहो, क्योंकि मैंने ना पुलिस वालों को कॉल कर दिया है, पुलिस वाले ऊपर ही आते होंगे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम कल की लड़की के चक्कर में तुम अपने बाप को मारने चले थे। ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर? अरे तुमको ये सब कैसे पता चला कि मेरा किसी लड़की से चक्कर चल रहा है? इसमें वीडियो रिकॉर्ड किए मैंने, तुम दोनों जो मिलकर के जो वो गठजोड़ बना रहे थे ना, मैंने सब यहाँ से लेटे लेटे रिकॉर्ड किया है और यही सबूत दूंगा पुलिस वालों को। आज से ना तू मेरा बेटा ना मैं तेरा बाप, तेरे में तो लठ पड़ने चाहिए, लठ। साहब पुलिस बुलवाइए फटाफट। हाँ सर पुलिस आ ही रही है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कल रात को तुमने अपने पापा के खाने में जहर मिला दिया। वो तो अच्छा है कि तुम्हारे घर के नौकर ने इन्हें सही टाइम पे बता दी कि इस खाने को मत खाना, तो इन्होंने वो खाना नहीं खाया। पर इन्होंने एक्टिंग ऐसी करी
कि जैसे कि ये मर गए हैं। और मैं समझ गया जब इनका चेकअप हुआ होगा तब तुम्हें अंदर आने नहीं दिया होगा और इन्होंने डॉक्टर को बोल दिया होगा कि मेरे बेटे को तुम यही बोलना कि मैं मर गया हूँ। और ये जब से मरी हुई की एक्टिंग ही कर रहे थे। और जब मैं यहाँ पे आया था ना तब इन्होंने अपनी जीप पे लिख के मुझे दिखाया था कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से निकल गया था क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर तुम यहाँ से जैसे ही गए ना तभी मैं तुरंत अंदर आया और मैंने पूछा अंकल जी से कि आखिरकार मामला क्या है। जब अंकल जी ने मुझे बताया कि तुम एक लड़की के लिए और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अंकल जी को मारना चाहते हो। सर माफ कर दीजिए, ये वीडियो डिलीट करवा दीजिए, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मुझे जेल होगी तो। अरे जिंदगी खराब हो जाएगी? तुम अपने लालच के चक्कर में और अपनी उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने सगे बाप को मारने के लिए चले थे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसी प्रॉपर्टी और ऐसी लड़की का क्या फायदा जो अपने ही बाप को तुमसे छीन ले। इस बाप ने तुम्हारा बचपन से लेकर अभी तक पालन पोषण किया है जिससे तुम कल की आई हुई लड़की के चक्कर में मारना चाहते थे। अरे डॉक्टर साहब कुछ मत बोलिए, आप तो पुलिस बुलवाइए और इसको भिजवाइए थाने। इसमें लठ पड़ेंगे। बचपन में अगर इसको ढंग से तोड़ा होता ना मैंने तो आज ये सुधर गया होता। मैं तो लगा रहा पैसा जमा करने में कि भविष्य में इसको बहुत पैसा दे के जाऊंगा, वही पैसा मेरी आज मौत का कारण बन रहा है। तू तो जाएगा। सर आ जाइए। डॉक्टर तुमने कॉल किया था रिसेप्शन एरिया पे? जी सर, मैंने ही कॉल किया था रिसेप्शन पे। सर इस लड़के ने ना अपने पापा को जहर देके मारने की कोशिश करी है। वो तो इनके पापा को मालूम पड़ गई थी कि इस खाने में जहर है और इन्होंने ये खाना खाया नहीं था वरना ये मर जाते। इसे तो मैं देखता हूँ, सर को ले आ सकते हैं गवाही के लिए? जी सर, मैं इनका चेकअप कर लेता हूँ और उसके बाद आप इनको लेके जा सकते हैं।